हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी कि हम एससीआर एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो यू शुड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। ये एलटी स्पेस मॉडल में हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट रहेंगी पहले इस एससीआर की। सो इसको हम करेंगे एडिट में जाके ड्रैग। ठीक है, मैंने कनेक्शन है डिलीट कर दिया है। नाउ वी रिक्वायर लोड तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो एडिट ड्रैग, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। इसको एससीआर को सिलेक्ट करके यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। वोल्टेज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। एससीआर को करेंगे हम रोटेट इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसकी करेंगे हम मूव करेंगे इसको, इस सिंबल को यहाँ मूव कर लेंगे। वोल्टेज को यहाँ मूव कर लेंगे फिलहाल के लिए। इसके बाद एससीआर को सिलेक्ट करेंगे हम और इसको करेंगे रोटेट। ओके, सो इस तरह से एक कनेक्शन हो गया एससीआर का। इसके बाद एससीआर को करेंगे हम कॉपी, यहाँ करेंगे इसको, यहाँ करेंगे इसको पेस्ट इसके लाइन में। इसके बाद इसकी और एक कॉपी बनाएंगे, इसको करेंगे यहाँ पेस्ट। इसके बाद इसकी और एक कॉपी बनाएंगे और इसको करेंगे यहाँ पेस्ट। ओके, और हर एससीआर को हमें देने पड़ेंगे ट्रिगरिंग पल्स। फॉर दैट आप सिलेक्ट कर लेंगे ये वोल्टेज सोर्स, इसको करेंगे कॉपी। ओके, इसको करेंगे यहाँ रोटेट पहले। ठीक है, और इसको इस तरह से हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसके बाद रहेंगे एक रजिस्टर। इसको यहाँ हम इस मॉडल को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। इस वोल्टेज सोर्स को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें लगाना पड़ेगा एक सीरीज में रजिस्टर इसके। तो ये रजिस्टर यहाँ लग गया और हम कर देंगे इस तरह से इसके कनेक्शंस। ठीक है, अभी यही पल्स को हमें यहाँ कॉपी करना है। ये इस तरह से ये कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, और हम इसके कनेक्शन बना देंगे अभी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद पल्स में जाएंगे हम। पल्स में जाने के बाद हम सेट करेंगे सबसे पहले तो ये डिले में, सबसे पहले एक डिले है उसको हम डिफाइन कर देंगे। डिले हम दे देंगे कर्ली ब्रैकेट में टीडी, डिले टाइम। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है इसमें हम दे देंगे डिले में टीडी प्लस 10 मिली। सो इस तरह से ये दो वोल्टेज सोर्स बन गए आपके। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मूव करूँ, मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ तो साफ साफ दिखाई देगी। हम यहाँ आर का वैल्यू सेट कर लेंगे 100 ओम्स का, और यहाँ पे आर का वैल्यू हम सेट कर लेंगे 100 ओम्स का। अब यही पल्स ये यहाँ ट्रिगर देना है। सो इसके लिए एक मेथड है, यू शुड रिक्वायर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको हम टाइप करेंगे ई से। दिस इज योर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सो इसको हम ले लेंगे, यहाँ कर लेंगे हम रोटेट, पॉजिटिव को यहाँ दे देंगे हम। अब इसके सीरीज में लगाएंगे हम एक रजिस्टर, इसको थोड़ा यहाँ मूव कर लेंगे हम, और इसके कनेक्शन बना देंगे हम रजिस्टर की गेट को इस तरह से। अब हम एक हमारा ब्रिज बना लेंगे, यहाँ तक आ गया आपका। इसके बाद हम लोड को भी कनेक्ट कर लेंगे इससे, आर लोड को। ओके, और सिंगल फेज सप्लाई दे देंगे हम, पॉजिटिव को इस टर्मिनल पे और नेगेटिव को इस टर्मिनल पे। ठीक है, अब कुछ वैल्यू हमें सेट करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसका नेगेटिव हम दे देंगे इसके लाइन पे। ओके, और इसका जो नेगेटिव है उसको दे देंगे हम इस लेग पे, और इसका जो पॉजिटिव है, प्लीज मेक अ चेंजेस, हमने ई लेने में मिस्टेक कर दी है। जो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका हमें रोटेट करना पड़ेगा पहले, और इसका पॉजिटिव हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ इट इज ओके। इसके बाद इसका जो नेगेटिव है उसे दे देंगे हम एक लेग में, और इसका दूसरा नेगेटिव है उसे दे देंगे हम सेकंड लेग में। ठीक है, ये जो ग्राउंड है इसको दे देंगे हम साइन वेव को नेगेटिव में। और इसके बाद हम कुछ टैगिंग कर लेंगे हम। अभी टैग के लिए जाइए आप लेबल टैग। लेबल टैग में सबसे पहले जाएंगे आप एल टाइप कीजिए लाइन, और इसको यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यही टर्मिनल जाएगा आपका यहाँ नेगेटिव में, और यही टर्मिनल जाएगा आपका यहाँ नेगेटिव में। ओके, नेक्स्ट और एक टैग लीजिए, आप टाइप कीजिए T1 थर्डिस्टर 1। ओके, और इसको कर दीजिए यहाँ सेट, और एक दूसरा टर्मिनल इसको कर दीजिए यहाँ सेट, और एक टैग लीजिए आप। इसके बाद आप टाइप कीजिए T2, इसको यहाँ सेट कर दीजिए, इसको कर दीजिए यहाँ पॉजिटिव में, और इसको कर दीजिए यहाँ पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आर डिफाइन करना पड़ेगा आपको। यहाँ ले लीजिए 100 ओम्स गेट रजिस्टर, और ये भी 100 ओम है गेट रजिस्टर। नेक्स्ट आउटपुट आपको रजिस्टर डिफाइन नहीं किया है तो ऑलरेडी डिफाइन किया है, हम यहाँ ले लेंगे आउटपुट रजिस्टर ऑफ
300 ohms, सब कुछ सेम है। अभी इसमें नई टर्म क्या आई है, TD। सो हमको TD को डिफाइन करना पड़ेगा। सो हमें डॉट टाइप करने में डॉट PARAM TD इक्वल्स टू 3 मिली, और इसको हम यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ रेडी होने के बाद वी शुड क्लिक ऑन वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसके बाद आपको यहाँ वैल्यू देनी पड़ेंगी, आप दे दीजिए 1, और यहाँ भी आप वैल्यू दे दीजिए 1। चलिए, हमारा सिमुलेशन मॉडल रेडी है। अब इसको रन करने के पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। सो दिस इज योर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ट्रिगरिंग T1 में ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए हमने एक रजिस्टर लिया है। ठीक है, और इसके सीरीज में हमने एक वोल्टेज सोर्स लिया है। इस तरह से यहाँ ट्रिगर देने के लिए हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर, एक गेट रजिस्टर प्लस एक वोल्टेज सोर्स, इसको यहाँ पुट कर दिया है। बट यहाँ पे ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए हमें यही ट्रिगरिंग पल्स हमें यहाँ देनी है। तो इसके लिए हमने लिया एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स T3 T4 को साथ में फायर करे। ठीक है, और यहाँ भी लिया है हमने वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो फायर करेगा T1 एंड T2 को। सो यू शुड ऑलवेज नो दैट T1 and T4 are complementary to each other. T1 and T4 are complementary to each other, and T3 and T2 are complementary to each other. Means आप T1 and T4 को एक साथ फायर नहीं कर सकते, and T3 and T2 को आप एक साथ फायर नहीं कर सकते। When T1 is on, T4 should be off. जब T3 ऑन होता है आपका, तो T2 ऑफ करना चाहिए आपने। Two switches in a single leg are complementary to each other. इसी को हमने LT स्पाइस में रिफ्लेक्ट किया है। So during positive half cycle T1 T2 will conduct. So आपका करंट कैसे फ्लो होगा यहाँ पे, पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरह से, सिंपल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल T3 T4 will conduct. So करंट का डायरेक्शन तो सेम रहेगा। दिस इज योर रिटर्न पाथ। ठीक है, सो ये है बेसिक सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर कंट्रोल। नाउ वी विल मूव टू LT स्पाइस। LT स्पाइस में हमारा ये मॉडल बन गया। अभी हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये रन हो चुका है। नाउ फॉर रनिंग आपको वी शुड नो द वोल्टेज अक्रॉस द R1 मीन सिलेंडर वोल्ट के अक्रॉस में हमने वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज देखना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी शुड टेक योर 1 पॉइंट हियर। ठीक है, माउस को क्लिक करके रखिए एंड सेकंड पॉइंट शुड बी हियर। यहाँ पे माउस को रिलीज कीजिए। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पे किसी एक ही पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सो दिस इज नॉट योर आउटपुट, दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस दिस लेग। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। We have to know the voltage across the load. So voltage across the load कैसे आएगा, 1 point here and second point should be here. So this should be noted very carefully. करंट कैसे फ्लो करोगे आप, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बताएगा। सो दिस इज योर करंट। ओके, एंड हाउ वी कैन मेजर द पावर फॉर द, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। सो वोल्टेज शुड बी मेजर लाइक दिस। यहाँ पे क्लिक करना है आपको पॉइंटर, और सेकंड पॉइंटर यहाँ पे आपको रिलीज करना है। सो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो आउटपुट करंट कैसे ले आओगे आप, अगर आप सिमुलेशन में जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, रजिस्टर के अक्रॉस करंट का सिंबल दिखाई देगा। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। एंड हाउ वी कैन मेजर द पावर मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू शुड कीप प्रेसिंग अल्टर प्लस यू शुड कम हियर अक्रॉस द रजिस्टर। सो इस तरह का सिंबल बन जाएगा आपका। सो यू शुड क्लिक हियर, यू विल गेट योर पावर। So power is, the peak value of the power is 330 watts. So in this way, you can try your full bridge rectifier. Now, and this is very simple. If you have completed half wave rectifier, full bridge rectifier you can try. आप try कर सकते हो and you can do according to your requirements. So मैंने आपको एक basic idea दे दी है कि how the full bridge rectifier works. Now इसके आगे आपको कुछ improvement करनी होगी, आप कर सकते हो easily. Okay, you can change the firing angle. ठीक है, इसके बाद आप लोड रजिस्टर चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप यू कैन ऑल्सो ट्राई द RL लोड। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे डबल पल्स ट्रेस एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द मॉसफेट स्विचिंग लॉसेस। अब ये लेक्चर LT स्पाइस में क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द गेट ड्राइव रिक्वायरमेंट लेक्चर। सो गेट ड्राइव रिक्वायरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर अगर लेना है, सो यू शुड नो अबाउट द डबल पल्स ट्रेस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो देयरफॉर अगले लेक्चर में हम लेंगे डबल पल्स ट्रेस एक्सपेरिमेंट फॉर द मॉसफेट। So thanks for watching the video. Please like the video, subscribe the channel. Thank you. See you soon.